there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and ubakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरिया नौरिया आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज वेडनेसडे. बेसिकली आज मुझे मंडे लग रहा है क्योंकि छुट्टी के बाद जब आप काम पर आते हैं तो यू नो मंडे की ही फील होती है. एनीवे, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा आपने मेरा FM 107.4. सो 11:09 ऑन द डायल और 26 तारीख है आज अप्रैल की. ओके, सो बहुत सारे वो लोग जो मेरा शो रेगुलरली सुनते आ रहे हैं उनको तो अंदाजा है ही कि मेरी आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो कब से कब तक रहता है और हफ्ते के किन दिनों में मैं आपके साथ मुलाकात करती हूँ. सो ईद की छुट्टियां चूंकि गुजर चुकी हैं, बट मेरी थोड़ी सी छुट्टी जो है वो लंबी हो गई. और छुट्टी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये है कि वर्क फ्रॉम होम का जो टास्क था वो मुझे मिला हुआ था ड्यू टू यू नो माय मेडिकल कंडीशन. और शायद बहुत सारे लोग जानते भी हों कि मैं कुछ हद तक काम कर रही थी, बट बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन वो लोग जिन्होंने मेरे YouTube चैनल के शोज को मिस किया, सो अब से ऑनवर्ड्स आप YouTube के शोज भी देख सकेंगे मेरा FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर. और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी हैपनिंग्स आपको देखने को मिलती रहेंगी, राइट. सो कुछ जबरदस्त म्यूजिक तो क्यू में है ही, बट बहुत सारी बातें भी हैं जो आपके साथ आज मैंने करनी है, क्योंकि जब थोड़ी ब्रेक आ जाती है ना, उस ब्रेक में या तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं या कुछ चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं. सो अगर चीजें गड़बड़ हो भी जाती हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन. ऐसा कुछ नहीं है कि जो ठीक ना हो पाए. सो हर चीज का सलूशन होता है लाइफ में. सो कभी भी आपको अपने जो भी जिंदगी के मामलात या अफेयर्स हैं उनमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. सो अच्छा वक्त भी आता है, अगर बुरा वक्त आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है, सो अच्छा वक्त भी आता है और अच्छे वक्त के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी आती हैं, राइट. सो इसी नोट के साथ प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसी गाने के साथ जो कि ऑलरेडी आप मेरे बैकग्राउंड में सुन रहे थे. सो फिलहाल इस गाने के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मेरे और हैं इरादे, और उम्मीद है कि आपके इरादे नेक ही होंगे. और जो भी आज के दिन के हवाले से प्लान्स हैं, आई होप सो कि सब नेक नियति के साथ हो जाए और जो कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही हो. बाय द वे, आज के दिन में अगर आप रोड पे निकले हैं तो आपको अंदाजा तो होगा कि अभी तक रोड्स पे उस तरह का रश नहीं देखने को मिल रहा जिस तरह से कि नॉर्मली हुआ करता है. मुझे ये लगता है कि शायद हम अपनी उसी रिवायत को बरकरार रखने के लिए इस दफा भी पुरअज़्म है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टिल छुट्टी मना रहे हैं. और जाहिर सी बात है ये वही लोग हो सकते हैं जो अपने होम टाउन का रुख करते हैं. ईद हो, त्यौहार हो, कोई भी मौका हो, और अगर छुट्टी मिलती है तो उन्हें लगता है कि कम से कम इस छुट्टी को अपने लव्ड वंस के साथ भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए. तो चले, अगर आप इस मूड में हैं तो अच्छी बात है. बाय द वे, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी आगे चल के. T20 विकेट्स की डबल सेंचुरी. ओके, शाहीन कम उम्र और तेज तरीन पेसर बन चुके हैं. सो कांग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह आफरीदी. और इसके अलावा साल 2021 के हवाले से एक रिपोर्ट आई है मलेरिया को लेकर. इनफैक्ट कल मलेरिया डे भी था. इस हवाले से एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि साल 2021 में मलेरिया से तकरीबन 6 लाख से ज्यादा अमवात की तस्दीक हुई है. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो,
उसको इजी नहीं लेना, इसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू होता है, नज़ला, जुकाम, बुखार, बॉडी पेन, सो इस सिचुएशन में आप एक ही काम है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं ताकि आपकी बीमारी का जो डायग्नोसिस है वो हो सके. अगर आपको ये लगता है कि एक नॉर्मल जो वायरल टेम्परेचर या इन्फेक्शन है वो जाते जाते चला जाता है, मतलब 2-3-4 दिन तक वो चीज़ रिकवर हो जाती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. समटाइम्स हम किसी सीरियस मैटर में होते हैं, सीरियस प्रॉब्लम में होते हैं और हम अपने आप ही डॉक्टर बने होते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार हमारे साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कोशिश करें कि अपने आप डॉक्टर ना बने और अगर कुछ हल्का फुल्का होता है मामला, पेट में दर्द या सर में दर्द, तो उसके लिए आप घर में कोई हल्की फुल्की मेडिसिन होती ही है, वो आप ले सकते हैं. ओके, इस बारे में आगे चलकर जरा डिटेल में मैं बात करूंगी. और T20 सीरीज के हवाले से बात करें तो फखर जमान और साइम अयूब सुपर फ्लॉप साबित हो चुके हैं. ओके, ऑलराइट. सो इसके अलावा और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूंगी आगे चलकर, बट अभी के लिए मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स दिस नंबर. अच्छा, जब आप अपने ही सेटअप पर कुछ दिनों के बाद आते हैं तो आप थोड़ा सा अजीब सा फील करते हैं. मैं खैर ऑकवर्ड तो फील नहीं कर रही, बट बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा इसको भी करना है, उसको भी करना है. कुछ चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं, वो तो आप नहीं इरेज कर सकते, बट ये है कि आज काफी अरसे के बाद स्टूडियो में आके बैठ के शो करना और स्टूडियो की फील को लेना, सब वो थोड़ा सा एक डिफरेंट लग रहा है. बट एनीवे, सब टाइम के साथ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह. सो दे सकते हैं 4471 पर, या फिर वो लोग जो डायरेक्टली मुझे फॉलो करते हैं और मैसेज करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK. अभी के लिए सुन लेते हैं इस जबरदस्त से गाने को. इसके बाद हमारे पास है ब्रेक और इस ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. So, मेरा FM ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया. फीडबैक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उन सभी दोस्तों ने जिन्होंने 11 बजे से ट्यून इन करके रखा है. वैसे तो मैंने कोई स्टोरी नहीं डाली थी कि मैं आपको आज से जो है वो ज्वाइन करने जा रही हूँ और अब से ऑनवर्ड्स आप यूट्यूब के शोज भी देख सकेंगे. सो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं थी, बट उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो दिल की बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, दिल का मामला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. वेल, कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करती चलूं तो बिजली जो है वो ₹1.17 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है. इम्कान क्या, मतलब महंगी होगी और हर हाल में महंगी होनी ही है, जाहिर सी बात है. अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, गर्मियां ज्यादा हमें फील हो रही हैं, गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है, तो वैसे वैसे जाहिर सी बात है एसी चलेंगे, पंखे चलेंगे और कूलर चलेंगे, तो फिर आप के ऊपर बिजली भी गिरेगी. इस सूरत में क्या आप को पता चलेगा कि बिजली भी महंगी है, डॉलर भी महंगा. गो के ईद की छुट्टियों के बाद कहा जा रहा है कि डॉलर सस्ता होगा आज. लेट्स सी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. खैर, ट्रांसपोर्टर्स की हद धर्मी और किराए में 200 रुपये नहीं बल्कि 200% से ज्यादा इजाफा. अच्छा, ये मैंने ईद से पहले आपके साथ शेयर किया था कि किरायों में काफी हद तक जो है वो इजाफा हुआ. वो शायद इस वजह से था कि लोगों ने ट्रैवल करना था और जब भी हमारे मुल्क में कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे रमजान और मुबारक की बात करें, तो रमजान के महीने में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम चीजें सस्ती करें. अब इस दफा रमजान मुबारक में एक चीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो रमजान बाजार लगाए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, सो वहां पर बहुत सारी जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, उनको सस्ता कर दिया गया. और सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ये काम नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी और भी जगह हैं जहां पर
मुस्लिम कम्युनिटीज को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम किए गए और इनफैक्ट पाकिस्तान में पेशावर में एक सिख जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसको मैंने तब भी अप्रिशिएट किया था और अब भी अप्रिशिएट कर रही हूं, कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कपड़े सस्ते कर दिए और फिर ये ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स के लिए राशन को भी मेक श्योर किया. सो अगर दूसरी जो कम्युनिटीज हैं या जो हमारे यहाँ अकलियत है वो अगर अक्सरियत का ख्याल रख सकती है तो अक्सरियत को तो मेरा ख्याल है कि ख्याल रखना बनता ही है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें जो हमारा ख्याल रखते हैं. हमारे कोई भी ऐसे त्यौहार या ईद या कोई ऐसा मौका होता है कि जब हम लोग सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं तो वो हमारी सेलिब्रेशन को 2 गुना करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाई नॉट अस. सो हम भी कर सकते हैं. ओके. सो इसके अलावा पाकिस्तान को रूसी तेल पर $18 की बैरल तक डिस्काउंट हासिल है. ये तो आगे चल के ही पता चलेगा भाई, अभी हम कुछ नहीं कह सकते. फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी एक बहुत ही जबरदस्त सा ट्रैक है जो कि मैं शायद 2 महीनों के बाद सुन रही हूँ. सो इस गाने को सुनेंगे, इसके बाद आपको करेंगे ज्वाइन. सो वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा FM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ. मुझे भी फॉलो कर सकते हैं आप और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट आपकी मर्जी है. मैं आपको फोर्सफुली तो कुछ नहीं कह सकती, बट ये है कि जिनका दिल चाहता है वो जरूर कर सकते हैं. सो फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, अभी मैं एक चीज देख रही थी जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा बेहतर होगी, बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन होगी, स्पेशली वो लोग जो इस साल हज परफॉर्म कर रहे हैं. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये सादत दी और आप अल्लाह के मेहमान बनेंगे. सो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. वो लोग जो इस दफा हज करने जा रहे हैं, स्पेशली उनके लिए ये कहा जा रहा है मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी. सो तलहा महमूद ये कह रहे हैं कि इस दफा कोशिश की जाएगी कि जितने भी पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम हैं सो उनको स्पेशली जो अकोमोडेशन का इशू रहता है, मक्का की बात हो या मदीना की बात हो, लेकिन इस दफा मदीना में ये कोशिश की जाएगी कि जितने भी पाकिस्तान से पिलग्रिम्स जाएंगे सो उनको अकोमोडेशन जो है वो मस्जिद नबवी के करीब तरीन होटल्स में दी जाएगी ताकि उनको इस हवाले से प्रॉब्लम ना हो कि उनके अकोमोडेशन दूर दराज जो होटल्स हैं वहां पर है और उन्हें गाड़ी पे बैठ के थोड़ा ट्रैवल करके फिर मस्जिद नबवी में आना पड़ता है. सो इस दफा का ये जो एक शिकवा होगा मेरा ख्याल अब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इस पर ऑफिशियली कंसिडरेशन रखी गई है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. सो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अपनी तैयारी जो है वो हर लिहाज से भरपूर रखिएगा. तैयारी समझ सकते हैं किस हवाले से हो सकती है. मैं शॉपिंग के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बात करी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो वो शॉपिंग भी करते हैं. ठीक है, आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ के जो तबरुकात हैं वो लेके आ सकते हैं, या वहाँ की जो स्पेशलिटी है, जाहिर सी बात है हर वो इंसान जो मक्का या मदीना का सफर करना चाहता है तो वो चाहता है कि वहाँ की कुछ खास जो चीजें हैं वो अपने साथ जरूर लेकर आए. तो आप जरूर लेकर आए, बट ऐसी शॉपिंग जिससे आपकी इबादत डिस्टर्ब ना हो, सो कोशिश करेंगे, परहेज करें. सो उम्मीद है कि इस दफा आपका हज का सफर बहुत आसान होगा, सहल होगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी अकोमोडेशन के हवाले से, उम्मीद है, क्योंकि इस दफा कह तो दिया है कि अब हुज्जाज इकराम को काफी हद तक सहूलत दे दी जाएगी. ओके, सो अगर कहा है तो मेरा ख्याल है कि इस पर कायम भी रहेंगे. सो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए बंदे को और बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए. सो फिलहाल
के लिए मैं लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स आतिफ असलम, और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुशामदीद. आप सब लोगों ने ट्यून इन कर लिया है मेरा FM 107.4. थैंक यू सो मच. सो मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. सो उम्मीद है कि दिल का मौसम अच्छा ही, अगर अच्छा नहीं है तो चलें अच्छा करने की कोशिश कर लेते हैं. समटाइम्स हमारा दिल हमारे काबू में ही नहीं रहता और हम उस दिल के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में कि जो बाद में आगे चल के हमें समटाइम्स रिग्रेट भी होता है कि यार ये हमने क्या किया दिल के हाथों मजबूर होके. लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दिल में बात आती है ना, वो कर लेनी चाहिए. लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो दिमाग से रिलेटेड हो या दिल से रिलेटेड हो या आपके गट से रिलेटेड हो. सो कुछ चीजों में आपका दिल ठीक होता है, कुछ चीजों में आपका दिमाग ठीक होता है, कुछ चीजों में आपका गट ठीक होता है, क्योंकि गट इज योर सेकंड ब्रेन. सो मुझे ये लगता है कि लाइफ में कभी भी आप अपने बहुत अहम जो फैसले हैं उनके लिए उम्मीद है कि चीजों को डिले में नहीं रखते होंगे, और जब डिसीजन लेने की जरूरत होगी तब आप डिसीजंस ले लेते होंगे. सो फिलहाल मैं यही चाहूंगी कि अगर कुछ लाइफ में बड़ा डिसीजन लिया है आपने, सो उम्मीद है कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं होगा जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी की तकलीफ से आपकी खुशी श्योर हो. सो ऐसा डिसीजन उम्मीद है कि आप नहीं लेंगे. वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. हमेशा मैं दिल की बात करती हूँ कि यार दिल को नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए. सो दिल के मामलात बहुत नाजुक होते हैं. बहुत सारे ऐसे मामलात जिनको हम शायद सोचते हैं कि यार ऐसा ना ही होता तो अच्छा होता, बट कभी अगर कुछ चीजें हमारे इख्तियार में हो तो हम ऐसा कुछ ना ही होने दें कि जिससे हमारा दिल दुखे, हमारे दिल को तकलीफ पहुंचे. लेकिन इंसानों को भी कोशिश करनी चाहिए, जब हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अफेयर्स ठीक हो जाएंगे जिंदगी के, हमारे जो भी मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट जब आप उसकी मखलूक का दिल दुखाएंगे तो कैसे ठीक होगा. ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है और इसको हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट इसके बावजूद हम ऐसा कर जाते हैं. शायद हम गलती करने के लिए बने हैं और फिर बाद में उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं. सो अगर आप गलती करके सुधारना चाहते हैं तो ऐसा मत हो कि वो वक्त निकल जाए या वो वक्त हाथ से चला जाए. सो वक्त से पहले आप अपनी गलती को अगर सुधारना चाहते तो सुधार दीजिए. एनीहाउ अभी एक अदद और ट्रैक करूंगी आपके लिए प्ले. इसके बाद मौसम का हाल भी शेयर करेंगे आपके साथ. उम्मीद है कि आज मौसम जरा प्लेजेंट ही होगा. आई होप सो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं और उनके उस अच्छे मुकाम पर पहुंचने के पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है. और स्ट्रगल के साथ साथ मैं समझती हूँ कि उनका जो यकीन है वो भी साथ ही होता है. जब आप किसी एक चीज को करने की कोशिश करते हैं और अगर आप उस पर यकीन ना रखें, बट इस कंफ्यूजन में आप करेंगे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट एक्चुअली अगर आप का बिलीफ है, अगर आप पूरे एतमाद हैं और यकीन में है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो हो जाएगा, सो ट्रस्ट मी, वो चीज मिलती है आपको और उसका जो रिटर्न है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है. सो अभी एक मैं चीज देख रही थी और बड़ी ही मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन बात है. अगर हर उस इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि अगर वो अपनी मेहनत कोशिश के साथ जो कमाई हुई इनकम है वो अगर उन लोगों को बांट दे जिन लोगों की हम हमेशा बात करते हैं कि यार
हम अगर अपने तौर पर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो उसके लिए करने से हमारा कुछ घटता नहीं है, हमारा कुछ कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफा ही फरमाता है, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह की जात ने फरमाया है और ये हो ही नहीं सकता कि बंदे जो हैं वो किसी का रिस्क कंट्रोल कर रहे हों. अच्छा, अब मैं देख रही थी कि जो सऊदीया के रिचेस्ट मैन है, बट वो रॉयल फैमिली से नहीं है, बट नॉन रॉयल फैमिली है, और वो पूरी दुनिया में एक्नॉलेज होते हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट राजी फैमिली. सो उन्होंने अपनी जो इनकम है, जो भी उनका फाइनेंस का जो निज़ाम था, उसको पहले देखा, और उसमें जो भी इनकम आई तकरीबन $16 बिलियन के करीब. सो वो सारी इनकम उन्होंने अपनी जो है वो चैरिटी में दे दी. अब उन्होंने ये जो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक ऐसा काम किया है कि जिसके बारे में मैं समझती हूँ कि करते हुए इंसान को बहुत सोचना पड़ता है, या समटाइम्स आप ऐसे डिसीजंस इंस्टेंटली नहीं ले सकते, आप की कोई थॉट जरूर होती है. अब इसके पीछे क्या थॉट थी ये तो वही जान सकते हैं, बट हम ये चीज जरूर समझ सकते हैं कि यार एक इंसान जो सड़कों पे सोया हो, जिसने दिहाड़ी पे काम किया हो, जो अपनी वर्क प्लेस पे सोया हो, जिसके पास यूनिफॉर्म के अलावा कोई कपड़ा ना हो, एट द एज ऑफ 9, जो रोज की जो दिहाड़ी थी उस पे काम करके गुजर बसर करता हो, और मुश्किल हालात को फेस किया हो, और अपनी किस्मत बनाने की कोशिश की हो, और फिर वो इस तरह का डिसीजन ले, तो इस पे तो हैट्स ऑफ भी कम पड़ जाता है. सो सऊदी अरेबिया के रिचेस्ट मैन अगर डोनेट कर सकते हैं अपनी वेल्थ को चैरिटी में, तो हम भी कर सकते हैं. हमारे पास अगर इतना है कि हम लोगों की मदद कर सकें, उन लोगों के काम आ सकें जो इस वक्त महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, और सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि और भी मामलात हैं आपकी लाइफ का जो चल है. कहा जाता है कि पैसे से आप खुशी जो है वो नहीं खरीद सकते, तो समहाउ पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है, बट उसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप भी बहुत मैटर करती है. अगर पैसा नहीं है और आप के घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बहन है, भाई है, तो आप उनको किस तरह से फीड करेंगे? अगर आप उनको फीड नहीं कर सकेंगे तो फिर आप बेहतर फील नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, और उस सिचुएशन में फिर आपसे काम हो पाए या ना हो पाए वो तो अंडरस्टूड बात है. जाहिर सी बात है, जब आपकी हेल्थ इजाजत नहीं देगी तो आप किस तरह से वर्क प्लेस पे जाएंगे. सो अगर हमारे पास इतना है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो भरपूर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों का हम साथ दें. और वैसे भी अभी ईद का मौका था, और ईद के मौके पर बहुत सारे लोगों ने अपने हेल्पर्स, अपने गार्ड्स, अपने उन स्टाफ के लोगों को अगर फैसिलिटेट किया है कि जो उनके साथ रहते थे 24 आवर्स ना सही, बट दिन के कुछ घंटे, ज्यादातर जो वक्त है वो अगर आपके साथ गुजारते थे और आपने उनका ख्याल रखा है, तो इससे बड़ी और क्या बात है. ये वो मौके होते हैं कि जब वो लोग चाहते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए. अगर वो खुद का ख्याल रख रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है, बट अगर वो खुद का ख्याल प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहे, तो उनका ख्याल रखने में अगर आपने कोशिश की है तो बहुत 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 बेहतरीन आपने काम किया है. एनीवे, अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, कभी कभी कुछ चीजों की आदत नहीं होती ना, तो आप बड़ी केयर फ्री तरीके से देख रहे होते हैं. सो अभी मुझे अंदाजा होना चाहिए कि अभी मैं अपने शोल्डर से रिकवर कर पाई हूँ, और अभी फिजियो चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मोमेंट बेहतर हो जाएगी. बट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि स्लिंग उतरने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब बेहतर हो रही हैं.
सो डोंट वरी, आप भी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज को लेके इतने परेशान ना हो. कभी कभी परेशानी आ जाती है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार मेरे साथ ये भी हो सकता है. आप एकदम अचानक से मेरे साथ जब हुआ, जब मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हुआ, तो मैंने नहीं सोचा था. मैं बिल्कुल इजी होके, केयर फ्री होके जो भी मेरा काम था वो मैं कर रही थी, और अचानक से मैं गिर गई, और उसके आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि मेरा शोल्डर फ्रैक्चर है. सो अगर उसको मैंने प्रॉपर तरीके से क्योर ना किया तो फिर सर्जरी की हद तक बात जा सकती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं हुई. बट ये है कि रिकवरी हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स. अभी तो 2 months ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और काफी हद तक बेहतर है मूवमेंट. लेकिन अभी भी मुझे वो होता है ना कि आप को गलती लग जाती है कि सब चीजें नॉर्मल है, तो मैं अपने नॉर्मल मूवमेंट में होती हूँ, अचानक से मुझे पेन होती है और मुझे पता चलता है ओ अच्छा अभी मैं अपने शोल्डर को ज्यादा मूव नहीं करवा सकती. लेकिन चले, इट्स ओके. ऑलराइट, चीफ जस्टिस के बारे में खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनका बेंच जो है वो डीलिस्ट कर दिया है. ऑलराइट, ओके, चले खैर, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगी. अच्छा, हम बात कर रहे थे कल, चूंकि वर्ल्ड मलेरिया डे था, इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी. बट पाकिस्तान में तो छुट्टी थी, और बहुत सारे लोगों ने न्यूज चैनल्स पर डिफरेंट रिपोर्ट्स देखी होंगी. बट साल 2021 के बारे में रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 6 लाख से ज्यादा अमवात की तस्दीक हुई है. बट 2020 में ये जो डिजिट था वो तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा था, और 24 करोड़ से ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए थे. और इस दफा अच्छी बात यह है कि जो मलेरिया के जो केसेस हैं वो 6,19,000 बल्कि नहीं, 2021 में जो अमवात की रेशो है वो 6,19,000 अमवात हुई. लेकिन जो पिछला साल था 2020 का, 21 से पहले अमवात भी ज्यादा रिपोर्ट हुई और केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट हुए. बट ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हैं और होती रहेंगी. एक वक्त था जब कोविड का टाइम था, और पूरी दुनिया जो है वो इसकी वजह से हिल के रह चुकी थी, और लोगों को लगता था कि पता नहीं वो वक्त आएगा भी कि नहीं, कि हम कोविड से निजात पा सकेंगे या नहीं, हमारी जो लाइफ है वो नॉर्मल हो सकेगी कि नहीं, हम नॉर्मल जो गैदरिंग्स हैं उनमें दोबारा से जिंदगी अपनी बहाल कर सकेंगे या नहीं. सो ये जो इस तरह के सवालात थे वो सबके जहन में आते थे. और ट्रस्ट में वो टाइम बहुत ज्यादा हॉरिबल था जब मैं रोड पे निकलती थी. मेरा तो खैर ऑफ नहीं होता था, लेकिन ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज थे उनको ऑल्टरनेट डेज में बुलवाया जाता था. बट ये है कि मैं ऑन ड्यूटी होती थी, और जब मैं रोड पे निकलती थी और मैं देखती थी कि रोड्स क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, लोग इक्का दुक्का ही नजर आते थे, तो बहुत ज्यादा वहशत होती थी. वो एरिया, वो इलाका, वो जगह जहां पर रौनकें हों, जहां पर लोग बहुत ज्यादा आपने देखे हों, और इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है. और मेरे लिए इनफैक्ट 2020 का साल इसलिए भी मुश्किल था कि मैं हर साल उम्रे पे जाती थी, और मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी. सो उस साल मुझे जब जाने का मौका नहीं मिला तो उसकी वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन भी हुआ. बट चीजें बेहतर हो जाती हैं हर हाल में. बस ये है कि हमें अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर देना चाहिए, और अपनी जो भी मामलात हैं उन पे यकीन होना चाहिए कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा. और अगर परेशानी नहीं ठहरती तो फिर अच्छी चीज उसके बाद डेफिनेटली आएगी, और वो आपको उस चीज से जरूर निकालेगी. सो कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए. होप से बढ़ के मैं समझती हूँ कि यकीन है, आपका एतमाद है, आप का जो एक बिलीव है वो अगर कायम है तो हर चीज पॉसिबल हो सकती है. सो फिलहाल अभी एक ट्रैक, इसके बाद प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना है. सो कुछ मजीद बातें हैं जो करेंगे आगे चल के. फिलहाल सुन लेते हैं एक ट्रैक.
पिछले दिनों एक न्यूज जिसने बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब किया, वो न्यूज थी नूरजहां की डेथ की. और कराची जू इस बारे में मेरा ख्याल है कि कोशिश करता रहा कि जो भी उसके हेल्थ को लेकर मामलात को मेक श्योर करने की जरूरत थी, सो वो सभी चीजें पूरी करने की कोशिश की गई. बहुत सारे जो वेलफेयर से रिलेटेड, स्पेशली एनिमल्स के जो वेलफेयर है उससे रिलेटेड जो भी लोग थे वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे. बट नूरजहां की डेथ के बाद अब ये चीज डिसाइड की है कि जो मधुबाला हैं उनको सफारी पार्क जो है वो रीलोकेट कर दिया जाए. चूंकि मधुबाला जो है वो अपनी टीन्स में है और एक ऐसा मैं समझती हूँ कि मामला हुआ है कि जिसके बाद अब बहुत सारे लोग जो है वो कंसर्न्ड है कि खुदा न खास्ता अब ऐसा कोई दोबारा मामला ना हो. ये वैसे तो एक मूवमेंट चलाई गई है कि जो जू कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर देना चाहिए और एनिमल्स को जो एक हम समझते हैं कि बंद करके रख लेते हैं सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, सो उनकी जिंदगियों के साथ नहीं खेलना चाहिए. इनफैक्ट जब नूरजहां के बारे में खबरें आ रही थीं, उसकी जो भी सेहत के मामलात बिगड़ रहे थे, सो उसके बाद श्रीलंका ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को 2 एलिफेंट्स जो है वो गिफ्ट करे. बट द पॉइंट इज कि जब एलिफेंट्स को गिफ्ट किया जाएगा तो क्या उनकी जो सेहत है वो मेक श्योर की जाएगी या फिर नूरजहां की तरह ही मामलात होंगे. सो ये इम्पोर्टेंट बात है, ना कि ये कि हम दोबारा से कराची जू की रौनकें जो है वो बहाल करें. श्रीलंका से एलिफेंट्स को गिफ्ट लेके या किसी भी तरह से. सो ये चीज शायद बहुत सारे लोगों को ऑफेंड की है और बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब भी हुए हैं. कुछ लोग तो वाकई में डिप्रेशन में जा चुके हैं. नो डाउट जब आप ये चीज फील करते हैं कि अगर इंसानों के राइट्स हैं तो जानवरों के भी राइट्स हैं. जानवरों का भी ख्याल रखना हम पर जरूरी है, ना कि ये कि हम उनकी जान के साथ खेलें और जो भी अहम मामलात हैं उनकी सेहत को लेकर उसको इग्नोर करें और जब मामलात बिगड़ जाएं तो फिर जब डंडा पड़ता है तो फिर हम अलर्ट हो जाएं. सो इस तरह की अगर एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देंगी तो फिर डेफिनेटली वो चीज सही नहीं है. बहरहाल उम्मीद है कि अब कराची जू काफी हद तक सोच समझ के कोई भी अगर फैसला होगा तो उसको कंसिडर करेगा. सो आज मौसम तो खैर नॉर्मल है, मोस्टली सनी वेदर ही रहेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि बारिश के बाद फिर जरा मौसम बेहतरी की तरफ आएगा. अभी तो खैर गर्मी है और पंखों की जरूरत पड़ती है, बट उम्मीद है कि मौसम जब बेहतर हो जाएगा तो शायद फिर आपके दिल का मौसम भी बेहतर हो जाए. बाय द वे अभी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल मोर म्यूजिक लेस टैटू, लेकिन कभी कुछ काम की बातें होती हैं तो उनमें हम लेस तो नहीं कर सकते, जायद ही हो सकता है. अच्छा, अभी डिप्रेशन के बारे में बात करी थी तो एक नया इंकशाफ हुआ. बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाते हैं और बिंज ईटिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी खाने की आदत है वो शायद उनकी इस तरह की हो जाती है कि उनका खाना पीना ही छूट जाता है और वो अगर कोशिश भी करते हैं तो उनसे खाया पिया नहीं जाता. बेसिकली मेरे साथ पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, लेकिन इस दफा मैं भी कुछ डिप्रेशन के फेज में रही. मुझे लिटरली अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है. सो मेरी जो खाने की आदत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब ग्रेजुअली थोड़ा बेहतर हुआ है, बट नॉट दैट मच. लेकिन इस दफा मैंने कुछ चीजें अपने लिए डिसाइड की हैं. मैंने सोचा है कि मैं हफ्ते में कम से कम एक दफा जरूर फास्ट करूंगी. बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि मुझे छोड़नी है. काफी हद रमजान और मुबारक के महीने में मैं उनको छोड़ने में कामयाब हुई हूं और मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह इसको पूरा साल मैं
करूंगी और वो आदतें क्या हैं वो मुझे अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी. बट ये है कि खाने पीने का मामला थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हुआ है और उसकी वजह से वेट भी काफ़ी ज़्यादा मेरा रिड्यूस हुआ. इनफैक्ट अभी तो खैर शोल्डर की वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर सकती फॉर अबाउट 2 months मोर. लेकिन ये है कि खुद ही जब वेट आपका रिड्यूस हो जाए ना, खुशी तो होती है बट इतना भी वेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए और जो कि अनहेल्दी वे में हो. सो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से जरूर रुजू करें. जरूर पूछें कि अगर आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपका वेट जो है वो अचानक से गिर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है. अगर आपको कुछ एक्सपर्ट राय की जरूरत है तो प्लीज आप जरूर एक्सपर्ट राय लीजिएगा. अच्छा, मैं एक चीज देख रही थी कि वैसे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और जंक फूड स्पेशली डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और उसकी वजह से वो मोटापे का शिकार भी हो जाते हैं. लेकिन ये कहा जाता है, बल्कि कहा जा रहा है अभी, कि जो फ्रेंच फ्राइज हैं उनसे अगर आप छुटकारा नहीं हासिल कर पाएंगे तो आगे चलकर आपके डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है. सो दैट मीन कि जो फ्राइड चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके डिप्रेशन में इजाफे का सबब बनती है. लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से अपनी सेहत को मेंटेन रखें तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा खुद भी काम करने की जरूरत होगी डेफिनेटली. सो इसी नोट के साथ कि मैं आपको कल करूंगी ज्वाइन दोबारा से सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी सेहत का. और अच्छी सेहत होगी तो आप सब चीजें मैनेज कर सकेंगे, हर चीज पॉसिबल हो सकती है. सो इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.